बायबिट का अकाउंट कैसे बनता है, उस अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और इसके अलावा कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अकाउंट बनाने के टाइम पे, ये सब बताने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में बायबिट अकाउंट के हवाले से आपके जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रिप्टो और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत सी मुफीद मालूमात मिलेगी, इससे यकीनन आपके स्किल्स में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नियाज़ और आप देख रहे हैं नियाज़ टेक्निकल स्किल्स। दोस्तों सबसे पहले तो आपने बायबिट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए आपने चले जाना है यहाँ से प्ले स्टोर में। अब यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है बायबिट। तो आपके सामने बायबिट की ये एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने सिंपली इसको कर लेना है इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने कर देना है इसको यहाँ से ओपन। अब यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम करेंगे साइन अप। अब यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए आपको मिलते हैं ये दो ऑप्शन, ईमेल और मोबाइल नंबर। आप चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और मोबाइल नंबर के ज़रिए भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है ईमेल। ईमेल के ज़रिए अगर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट इजीली वेरीफाई हो जाएगा और अकाउंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा मशवरा है कि आप ईमेल के ज़रिए ही अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो बस आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है और उसके बाद यहाँ नीचे आपने अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपने इन बातों का ध्यान देना है। नंबर 1, आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के दरमियान होना चाहिए और उसके बाद आपके पासवर्ड में कम से कम एक छोटी ABC का लेटर, एक बड़ी ABC का और एक नंबर लाजमी होना चाहिए। तो बस आपने इसी हिसाब से अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। अब उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है रेफरल कोड। वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आपको $100 फ्री में मिलेंगे और वो $100 आप ट्रेडिंग फ़ीस के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब बायबिट में आप आगे चल के जो ट्रेड करेंगे उस ट्रेड पे जो ट्रेडिंग फ़ीस लगेगी वो आपकी उस $100 में से कटेगी, आपको अलग से कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने लाजमी तौर पे ये रेफरल कोड लगाना है। आपने सिंपली इस पर करना है क्लिक और यहाँ पर आपने सेम यही रेफरल कोड लिख लेना है। उसके बाद आपने कर देना है यहाँ से साइन अप। अब यहाँ पर आपने इनका ये पज़ल सॉल्व करना है फॉर ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। तो बस आपने इसको ड्रैग करके सेम यहाँ पर आकर छोड़ना है। अब आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा बायबिट की तरफ से, आपने सेम वही कोड यहाँ पर आकर लिखना है। तो हम चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट में और अपना वेरिफिकेशन कोड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायबिट की तरफ से हमें एक ईमेल रिसीव हो चुका है। इसको कर लेते हैं ओपन। तो ये है हमारा वेरिफिकेशन कोड। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी। अब यहाँ पर आकर हम कर लेते हैं पेस्ट। तो इसी के साथ ये हमारा बायबिट अकाउंट 50% कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है अकाउंट को वेरीफाई करने की, तो उसके लिए हम यहाँ से कर देंगे वेरीफाई नाउ पे क्लिक। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से कर देंगे वेरीफाई पे क्लिक। अब यहाँ सबसे पहले कंट्री रीजन में आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से आप हैं। अब उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में। तो बायबिट में आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए अपने अकाउंट को प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है आईडी कार्ड यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड, और नंबर 2 पे है पासपोर्ट, 3rd पे है ड्राइविंग लाइसेंस, और नंबर 4 पे है रेजिडेंस परमिट,
मतलब आपके घर के कागजात। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, आप उसके ज़रिए अपने अकाउंट को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है आईडी कार्ड, जिसको बायबिट खुद रिकमेंड करता है। तो अगर आपके पास आईडी कार्ड अवेलेबल है तो आपने यहाँ से आईडी कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है कन्फर्म। अब यहाँ पर आपने अपनी कैमरा की एक्सेस दे देनी है, तो उसके लिए आपने कर देना है वाइल यूजिंग द ऐप। अब जो आईडी कार्ड आपने अपलोड करना है उसके हवाले से हिदायत शो हो रही है कि आपने किस तरह उस आईडी कार्ड को अपलोड करना है। मतलब आपका आईडी कार्ड ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए, ओवर क्रॉप्ड नहीं होना चाहिए। तो बस आपने कर देना है यहाँ से कंटिन्यू। अब वेरिफिकेशन के लिए आपने ये दो काम करने हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मतलब अपने आईडी कार्ड की एक फ़ोटो ले लेनी है। और नंबर 2 पे है सेल्फी, आपने अपनी एक पिक्चर ले लेनी है। तो बस आपने यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। अब यहाँ कैमरा से आपने अपने एनआईसी की एक फ्रंट साइड पिक्चर ले लेनी है। और उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है डॉक्यूमेंट इज़ रीडेबल। अब यहाँ पर आपने अपनी आईडी कार्ड की बैक साइड फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है डॉक्यूमेंट इज़ रीडेबल। अब यहाँ पर आपने अपनी एक सेल्फी ले लेनी है। तो इसी के साथ ही हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग में जा चुकी है। अब कुछ ही देर में ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम आगे का प्रोसेस सीखते हैं। तो उसके लिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। जैसे ही हमारे ये स्टेप कंप्लीट होता है हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ से बैक, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखते हैं कौन से नोटिफिकेशन हमें आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड वेरीफाइड। तो बस आपने यहाँ से आ जाना है बैक। अब यहाँ पर आपने कर देना है एक दफ़ा फिर वेरीफाई नाउ पे क्लिक। अब यहाँ पर हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है, तो उसके लिए हम यहाँ से कर देंगे वेरीफाई। अब यहाँ एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल है तो वो आप दे सकते हैं लास्ट 3 मंथ का। उसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट, केबल टीवी, फ़ोन लाइन बिल है तो वो आप दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आपने अपलोड कर लेना है। तो बस आपने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ से आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। याद रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड कर रहे हैं वो आपके नाम पे होना चाहिए। फिर चाहे वो बैंक स्टेटमेंट है, अपना यूटिलिटी बिल है, या अगर आपके पास कोई इंटरनेट का, केबल टीवी का कोई बिल आता है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बस आपने उसकी पिक्चर को यहाँ से अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने कर देना है डॉक्यूमेंट इज़ रीडेबल। अगर आपका डॉक्यूमेंट डबल साइड है तो आपने यहाँ से कर देना है येस, और अपने डॉक्यूमेंट की दूसरी साइड वाली पिक्चर को भी अपलोड कर लेना है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सिंगल साइड है तो आपने कर देना है यहाँ से नो। तो इसी के साथ ही हमारा बायबिट का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हुआ या नहीं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा अकाउंट वेरीफाइड शो हो रहा है। मतलब ये कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। अब इस अकाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। बायबिट पे ट्रेड कैसे होती है, इस पर एक तफसीली वीडियो बहुत जल्द हमारे इस चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो बस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।